बहुत बच्चों से मैंने सुना है कि सर डिस्क्रिप्टिव ऐसे जब हम लिखते हैं तो वी हैव टू यूज 5 सेंसेस। सही बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि 6 सेंस भी वहां पे यूज करना है? क्या कॉमन सवाल है जो हर बच्चों में ये आता है वाइल राइटिंग ऐसे, उसको देखने वाले, डूज एंड डोंट देखने वाले। और इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्क्रिप्टिव ऐसे पे फोकस करने वाले। देखिए, अगर आप क्लास 10 फॉर एग्जांपल आईसीएसई के स्टूडेंट हो तो आपको ऑप्शन मिलता है, आपको 4 और 5 टॉपिक रहते हैं, उनमें से एक ऐसे चुनना पड़ता है। आई थिंक आपके पास आर्गुमेंटेटिव ऐसे रहता है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे, नरेटिव ऐसे, नरेटिव ऐसे, आपको डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव ऐसे रहता है, पिक्चर कॉम्पोजिशन रहता है, फिर से ओरिजिनल स्टोरी लिखना पड़ता है। ये ऑप्शन होते हैं, इनमें से आपको एक चुनना पड़ता है। सबसे पहला ऑब्वियस सवाल जो मैंने सुना है बच्चों से कि सर कौन सा इसमें हाई स्कोरिंग है, कौन सा डिफिकल्ट है। तो देखो, ये एक वैलिड क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज एक बच्चे का जो इंटरेस्ट है, बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा सपोज डिबेट में अच्छा है तो उसे मुझे मेरे हिसाब से आर्गुमेंटेटिव ऐसे में जाना चाहिए। कोई बच्चा चीज़ों को अच्छा से नरेट कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, तो उसके लिए है आपका ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे या नरेटिव ऐसे। तो ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। बहुत सारे देखा होगा, मैंने बच्चों से सुना है मैंने कि मेरे टीचर ने बोला है तुम इस टाइप का ऐसे करो। ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि द टीचर नोज यू। आपके स्कूल टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं या जिससे भी आप घर में हेल्प ले रहे हो, दे नो यू बेटर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जज नहीं कर सकता, बट दे नो यू बेटर एंड दे कैन गाइड यू कि तुम्हारे लिए नरेटिव अच्छा होगा, तुम्हारे लिए आर्गुमेंटेटिव अच्छा होगा, तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्टिव अच्छा होगा, तुम पिक्चर पे जाओ, तुम ओरिजिनल स्टोरी लिखो। तो ये डिपेंड करता है, ये एक वैलिड सवाल नहीं है। ये डिफरेंट स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है, और हर में अगर आप कंटेंट आपका सही हो, आपका मैटर सही हो, तो आपको नंबर मिलेंगे, उसके लिए नहीं घबराना है। कुछ कॉमन क्वेश्चन मैंने देखा है बच्चों से कि सर वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट। तो अगर मैं क्लास 10 आईसीएसई की बात करूं तो वर्ड लिमिट हमारा 350 होता है। 350 का मतलब है कि आपको 350 वर्ड एग्जैक्ट आ जाए ये जरूरी नहीं है, इट्स वेरी टफ। तो मैं मानता हूं कि 350 टू 365 इज ऑलवेज अ सेफ लिमिट। अगर 15 वर्ड अगर आप ज़्यादा भी लिखते हो, उस रेंज में लिखते हो, तो आपको आपके ऐसे को कंसिडर किया जाएगा, फुल मार्क्स आपको उस पर मार्क किया जाएगा, आपको फुल मार्क्स पे। ठीक है, वहाँ पे मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। दूसरा सवाल कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम हिंदी वर्ड यूज कर सकते हैं? अवॉइड, नहीं। ठीक है, कुछ बच्चों का सवाल है कि सर हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो मैसेज में हम लोग ड्यूरिंग कन्वर्सेशन यूज करते हैं, जैसे कि लिख दिया PLZ, प्लीज, थैंक यू सो मच। ये तो मुझे भी नहीं आता है। ये सब आपको एब्रीविएशन यूज नहीं करना है। यूज सिंपल वोकैबुलरी, यूज सिंपल वोकैबुलरी। समझ रहे हो? मैं बोलूंगा ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए व्हाइल राइटिंग ऐसे। ग्रामेटिकल एरर पे चेक करो कि तुमने कहीं कुछ ग्रामेटिकल एरर किया है कि नहीं किया है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इस पे नंबर्स कटते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, पंक्चुएशन आपका सही जगह पे आना चाहिए। पंक्चुएशन मार्क जो होते हैं, पंक्चुएशन मार्क, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। एम आई क्लियर? अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे की। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता क्या है, चेक करो। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, तो मैं बोल सकता हूं द पर्पस इज टू यूज descriptive language to create
बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू क्रिएट एन इमेज इन द रीडर्स माइंड, जो भी एग्जामिनर आपका पढ़ रहा है उसके माइंड में एक पिक्चर बन जाना चाहिए। टू क्रिएट एन इमेज इन द रीडर्स माइंड, टू क्रिएट एन इमेज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टू क्रिएट अ पिक्चर, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा मानना है, यू शुड फॉलो। देखिए आपको जब डिस्क्रिप्टिव ऐसे ले रहे हैं ना, यू शुड नॉट टेल, यू शुड नॉट टेल, यू शुड ट्राई टू शो, आपको दिखाना हो। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जैसे कि मैं बोल दूं संजय, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, संजय वॉज एक्साइटेड, तो आई एम टेलिंग दिस कि भैया संजय वॉज एक्साइटेड, उसी को मैं अब शो करूंगा तो वो बेटर होगा। देखिए अगर मैं इसी को लिखता हूं कि संजय जंप्ड अप एंड डाउन, clapping his hands with a huge grin on his face, with a huge grin on his face। तो दिस यहां क्या हो रहा है, यहां रीडर देख रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि संजय वॉज एक्साइटेड। तो इससे बेटर क्या होगा, यू नॉट टेलिंग, यू आर शोइंग द थिंग। ठीक है, रिमेंबर दिस। अच्छा ये याद रखिएगा कि जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में हम लोग करते क्या है, वी जनरली डिस्क्राइब, हम लोग करते क्या है यहाँ पे, वी डिस्क्राइब अ पर्सन, या प्लेस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सिचुएशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, इसी को तो डिस्क्राइब करते हैं हम। क्लियर है? चल एक चीज, कुछ चीजों को याद रखना कि जब आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हो तो भैया वो आपका ड्रीम सीक्वेंस तो नहीं होना चाहिए, वो आपका ड्रीम सीक्वेंस तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई मूवी में आपने कुछ देखा है या कुछ पढ़ा है कहीं पर आपने न्यूज़पेपर में या किसी बुक में, आप उसी चीज को छाप दे रहे हो, ये भी नहीं चलेगा। ओके, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि जब यूज ऑफ पास्ट टेंस, व्हाट आई मीन टू से दैट पास्ट टेंस to be used if you describe something that you already experienced, तो टेंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इट शुड बी इन पास्ट टेंस। एम आई क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा आ रहा है कि व्हाइल डिस्क्राइबिंग समथिंग वी हैव टू यूज 5 सेंसेस। 6 क्या होगा मैं बताऊंगा, पहले हम 5 सेंसेस की बात करते हैं। यूज, जब भी आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हो, यू हैव टू यूज, बी वेरी पर्टिकुलर, यू हैव टू यूज 5 सेंसेस। क्या होता है ये भैया? पहला तो साइट है, जैसे कि ब्राइट एंड कलरफुल डे, साइट, दूसरा आ गया हियरिंग, बर्ड्स चर्पिंग, ये आपका हियरिंग आ गया, है कि नहीं? स्मेल, सेंटेड फ्लावर्स, स्मेल, ठीक है? टच, फ्लफी क्लाउड, रफ सरफेस, touch. Am I clear? Taste, as sweet as honey, salty and cheesy popcorn। ये सब क्या होगा? टेस्ट, a sense of taste आएगा। क्लियर है? यूज these 5 senses, ये आपको यूज करना ही होगा।
उसके बाद आता है सिक्स सेंस। ये क्या होता है देखो, लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द राइटर मस्ट मेंशन the sixth sense, mention the sixth sense। अब ये क्या होता है, which refers to the feelings or the writer particular point of the view, which refers to the feelings or the writer particular point of view। ये हमारा सिक्स सेंस है, ये भी होना चाहिए। जब आप एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे में किसी चीज को डिस्क्राइब करो, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो उसमें कुछ चीज़ों को हमें ध्यान देना है कि यू नीड टू फोकस ऑन द क्लोथिंग, बोल सकते हो आप फिजिकल फीचर्स, ठीक है, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। इफ यू आर डिस्क्राइबिंग अ प्लेस, उसका लोकेशन, एटमोस्फियर, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यू नीड टू शो द एग्जामिनर rather than telling, be vivid, okay, use adjective। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है while writing your descriptive essay, ठीक है। फिर से बच्चे बोलते हैं सर क्या पैटर्न होगा, या फिर मैंने पहले बोला आप लोग को कितने पैराग्राफ होंगे, तो भैया इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, यही है तीन। बॉडी को 2 कर दो, आप 2-3 पैरा कर दो तो 5 हो जाएंगे, 3 मिनिमम, 5 मैक्सिमम। कंक्लूजन में कोई भी नया पॉइंट मत लाना। बच्चों ने क्या क्या है, बॉडी में सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। बॉडी में जनरली हम लोग 5 सेंसेस सब कुछ डाल देते हैं, अच्छा, यूज ऑफ मेटाफर एंड सिमिली, यूज ऑफ मेटाफर्स एंड सिमिली, ये देखना आप कि ये यूजिंग मेटाफर्स, यू आर यूजिंग सिमिली, ये बड़ा ही हेल्पफुल होगा फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो कंक्लूजन में है, कंक्लूजन में ना आप कोई नया पॉइंट आप नहीं डालते हो, इंट्रोडक्शन में आप हुक सेंटेंस डालते हो, एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हो अबाउट द टॉपिक। बॉडी में ये सब 5 सेंसेस आएंगी, ठीक है। तो इन चीजों पे अगर आप ध्यान रखते हो, आफ्टर यू फिनिश गो थ्रू इट वन मोर टाइम, चेक कि आपने कोई ग्रामेटिकल एरर किया है कि नहीं, पंक्चुएशन मार्क करेक्ट जगह पे है कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं, इन चीज़ों पे आप ध्यान दोगे तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा नंबर मिलना चाहिए कॉम्पोजिशन में। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन डिस्क्रिप्टिव एसे। ऐसे वीडियो आते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।